राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जहां हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। संबंध 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्याख्या। कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है, अतः उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। संबंध अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादरताः पार्थ नान्यदसीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। व्याख्या। वे कामनाओं के इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता और कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान न कहे हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंशों को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराह
स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनमें उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति ही दिन रात में लगे रहते हैं। वहां स्वर्ग पराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वेद वादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य होता है, जिनमें असत, सत, नित्य, अनित्य, अविनाशी, विनाशी का विवेक नहीं है। वे ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का ही राग ही आगे जन्म होने में कारण है। वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिस सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उन क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयाप्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया है, उस वाणी में से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत हैं, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रूप, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहता है, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों को के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार में सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं कर सकता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख के से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है, कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या।
पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने, अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। उससे जो भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में व्यवसायित्मिकता की बुद्धि नहीं होती। वास्तव में वे सांसारिक पदार्थ परमात्मा तत्व की तरफ चलने में बाधा नहीं देते। प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह रुचि को देखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मन बढ़ाई आराम में रुचि है तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई। परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य संग्रह की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। कर्म योगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न सुखी और दूसरों के दुख से करुणित दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने से उसमें संग्रह की इच्छा नहीं होती। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।